हरे कृष्ण जी। तो चलिए आज आपको एक मैं मिलाता हूँ भीमटे से। आज इसकी धुलाई देखिए किस तरीके से होती है, बस आपने देखना है। प्रशांत बोध इसका नाम है, बहुत ही ये बड़ा भीमटा है। आज इसको अपने जूते का पानी पिलाऊंगा मैं। चलिए पिलाते हैं इसको जूते का पानी। तो जय हिंद साथियों, मैं प्रशांत बोध। और साथियों, आज इस वीडियो में थोड़ी सी खास बात करने वाला था, शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी आप ये मेरे साइड में देख सकते हैं, ये मेरा एक फोटो है जब मैं बाल कटा रहा था। तो दरअसल जो बाल काटने वाला व्यक्ति है वो शर्मा है, यानी कि ब्राह्मण है। अब इसका क्या सबूत इसने दिया कि ये ब्राह्मण है, ये देखिए बस आगे चल के। शर्मा इसने बोल दिया क्योंकि इस जो है भीमटे को ये नहीं पता है, दो कौड़ी के गटर छाप को ये नहीं पता है कि जो है क्या होता है, ठीक है, कैसे सिद्ध होता है। आपको उसका कोई कार्ड दिखाना चाहिए, आई कार्ड दिखाना चाहिए, या उसके समेत उसकी दुकान की कोई फोटो दिखानी चाहिए। चलिए आगे सुनते हैं। आज इसको अपने जूते से मैं पानी पिलाऊंगा, देखिए। और ये बाल काट रहा है, और इस व्यक्ति ने बाल और सेविंग और फेसिंग का जो है चार्ज 350 रुपए ले लिया, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लगा 150 रुपए में हो जाएगा, क्योंकि इनकी औकात इतनी नहीं होती है। जाओ भाई कहीं सड़क किनारे बैठो, जाके पेड़ के नीचे बैठो, जहां पे तुम्हारी असल औकात है वहां पे जाके बैठो ना, ठीक है। 350 रुपया तुमसे लेंगे ही अगर एसी के नीचे बैठोगे, ठीक है। इसलिए जो गटर छाप लोग हैं उनकी जगह कहाँ होती है ये तुम्हें पता होनी चाहिए। लेकिन 350 रुपए ले लिए। चलिए, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। अगले आदमी ने भाई एसी लगाया हुआ है, अच्छा फर्स्ट क्लास चेयर है और सारी चीजें हैं, तो इतना तो बनता है, और मेन रोड पर है। तो दरअसल इस वीडियो में मैं क्या बताना चाहता था, आप देखिए तिलक लगाया हुआ इन्होंने और सारी चीजें की है, तो एक ब्राह्मण है। अब अगर इसको तिलक लगाने से ये ब्राह्मण हो गया, मतलब कि कोई भी अगर तिलक लगाएगा तो ये ब्राह्मण हो गया। मैं कहता हूं ना कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये झोला छाप और गटर छाप लोग हैं, इनको ये नहीं पता होता है कि ब्राह्मण होने के लिए तिलक लगाना जरूरी नहीं है, ठीक है। तिलक नहीं भी लगाया हो तब भी आप ब्राह्मण हो सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि ये बड़े ही जाहिल लोग हैं, और क्योंकि गटर में पैदा होते हैं, ठीक है, गटर छाप लोग हैं ये, इसलिए इनकी बुद्धि नहीं होती। चलिए आगे सुनते हैं। को हम थोड़ा सा अलग नजरिए से देखें, थोड़ा वो जातिवादी वाले में घुस के देखें, तो एक ब्राह्मण जो है एक ऐसी कैटेगरी के जो लड़का है उसके बाल काट रहा है। और जबकि ये काम किसका होता है, जो इनके हिसाब से डिसाइडेड था कि नाई ही बाल काटेगा, और फला आदमी फला जाति का ये करेगा, फला जाति का वो करेगा। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इस चीज के लिए लड़ाई लड़ी। अब इसको ये नहीं पता है कि काम डिसाइड नहीं हुआ था, ठीक है। सबसे पहले ये समझना है कि वर्ण व्यवस्था काम के ही हिसाब से होती है, ठीक है। ऐसा नहीं था कि तिलक लगाने वाला बाल नहीं काट सकता, इसके जो है मुताबिक, ठीक है। छोड़ दीजिए, ये मूर्ख आदमी है, ठीक है। मैं इसलिए इन्हें गटर छाप कहता हूं क्योंकि इनके बुद्धि जो है वो गटर में पड़ी होती है, ठीक है। हमारे जो वर्ण है वो कर्म के अनुसार होते हैं। जो आदमी जैसा कर्म करता है वह उसी जो है वर्ण का कहलाता है, ठीक है। तो काम से जो है वर्ण तय होता है, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण भी चौथे जो अध्याय है गीता के उसके 13वें श्लोक में बता रहे हैं कि चतुर्वर्ण में आसृष्टा गुण कर्म विभाग, गुण और कर्मों के अनुसार उसका मैंने विभाग किया है। तो ऐसे मूर्ख हैं, और इस 2% के जो भीमटा है इसको ये लगता है कि शायद कोई ब्राह्मण जो है वही बाल काटेगा तो वो ब्राह्मण नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसा ये सोचते हैं, ठीक है। फिलहाल ये सोचने वाली बात है कि इसने ब्राह्मण कैसे तय किया है, वो है एक तिलक के जरिए। चलिए सुनते हैं आगे और देखते हैं कि कौन सी लड़ाई लड़ी है। समानता का अधिकार लाने के लिए कि काम अपने हुनर से होगा, जाति से नहीं, काम अपनी जरूरत से होगा, जाति से नहीं। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान में बहुत सारी चीजें लिखी, बहुत सारे अधिकार लोगों को दिए, और उन अधिकारों पर लोगों ने चलकर जो जीत हासिल की है। तो कहीं ना कहीं ये जो नमूना है, इसको मैं बाबा साहेब के मिशन की एक जीत मानता हूं कि आज इस देश में लोग काम जो है वो जरूरतानुसार कर रहे हैं, ना कि जाति अनुसार। अब ये व्यक्ति है, इन्होंने तो तेरे को पहले पता होना, ये देखिए मैं कह रहा हूं ना कि ये गटर छाप लोग हैं, इसलिए इसको पता नहीं है कि वर्ण तय ही गुणों के हिसाब से होता है, ठीक है। जो गुण होंगे या फिर जो कर्म होंगे उसी के अनुसार वर्ण तय होता है, ठीक है। तो इसको इतनी बात पता नहीं है, इसलिए दिमाग इनका घुटनों में होता है। हमारे बाल काटे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये व्यक्ति बेशक ब्राह्मण है, लेकिन इनकी जो बातें थी वो बहुत ही ज्यादा उचित थी। ऐसे ही कुछ बात छिड़ गई तो उन्होंने कुछ नर्क स्वर्ग वाली बातें जो है ऐसी कुछ मारने की बात कुछ छिड़ी थी, तो उसके बाद में फिर नर्क स्वर्ग की बात छिड़ी, तो इन्होंने भी पाखंडवाद का जो है वो विरोध किया कि ये सब बकवास की बात है, साला नर्क वर्क जो है लोग बोलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। कौन सा पंडित जाकर के वहां पे देख के आया है? कौन सा पंडित गया था जाकर के देख? मैं बताता हूँ कौन सा पंडित देख के आया था। हमारे ऋषि मुनियों ने जो चीजें सुनी है भगवान के श्रीमुख से खुद उसी को लिखा है, ठीक है। और तुम्हारा कोई ऊपर जाके देखने वाला नहीं आता है, ठीक है। एक बार जिसकी मृत्यु हो जाती है वो नहीं आता, उसने देखा या नहीं देखा उस पर नहीं। और ये कौन सा प्रकांड ब्राह्मण है मेरे को पहले ये बता दे। ये क्या कि नरक में तेल के पकोड़े बन, तेल में पकोड़े तले जाते हैं, ये होता है वो होता है, और वहां से मर के फिर वापस आया। किसने बताया? किसी को ना कोई गया, ना किसी ने बताया, ना कुछ, बस हवा हवाई। तो मुझे बड़ी अच्छी लगी उनकी बातें, और सही भी है। तो कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से ये एक मैसेज मैं लोगों को देना चाहता था कि काम जो है वो जरूरतानुसार होने चाहिए, ना कि जाति अनुसार। अब ये कहने को तो ब्राह्मण है लेकिन बाल
और भाई तेरे कहने से नहीं होगा, ठीक है, ये पहले से ही तय है। तू अपनी ज्यादा जो है इसमें अकल मत डाल, ठीक है। बता दिया मैंने तुझे, श्लोक भी रेफरेंस दे दिए, जाके चेक कर लेना। भगवत गीता का 4वां अध्याय 13वां श्लोक, चतुर्वर्ण में या सृष्टा गुण कर्म विभागशः, इनका गुण और कर्मों के अनुसार जो है भाग होते हैं, ठीक है। तू ज्यादा अपनी मत चला। काट रहे हैं और सारी चीजें हैं। उसके बाद में आज भी तमाम जगहों पर और मैक्सिमम गांवों में ये प्रचलन आज भी चलता आ रहा है कि जिसकी जो जाति है वो वही काम कर रहा है। जो चमार है वो चमड़ा छील रहे हैं, और जो मोची है वो जूते सिल रहे हैं, और जो नाई है वो नाई चलो इसको मैं जवाब दे देता हूँ। एक बात बता, अगर कोई जो आदमी है वो पढ़ लिख जाता है, ज्यादा पढ़ लिख जाता है, ठीक है, और वो चमार जाति का है, ठीक है, और वो जाके क्या काम करेगा? चमार का ही काम करेगा। चमार का काम इसलिए करते थे क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं होते थे कोई और, ठीक है। तो पहले जाके थोड़ी अकल लेके आ मेरे भाई, जाके देख ले वाल्मीकि जो ऋषि थे ना, वो भी जो है लोअर कास्ट के थे, लेकिन वो सबसे बड़े ब्राह्मण माने जाते हैं। बाल जो है वो नाई ही काट रहे हैं, जो कुम्हार हैं वो बर्तन ही बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गांव साइड एरियाज में ये चीजें आज भी बहुत ज्यादा प्रचलन में हैं, और शहरों में तो चलो धीरे धीरे चीजों को चेंज हो रहा है। तो इस तरीके को, इन चीजों को, इन बातों को लोगों में ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, ताकि लोग इन बातों को समझ पाएं और अपने अधिकारों के बारे में जानकर मजबूत और सशक्त बन पाएं। और जो डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन, जो सपना और जो उनकी मेहनत, ये धीरे धीरे साकार होती जा रही है। इस साकारता को पूरे देश के लोगों को दिखाइए, ताकि लोग ये जान पाएं। उसने तेरे को बोला होगा कि ये भीमराव की वजह से कर रहा है वो, ठीक है, या भीमराव ने आके करवाया होगा उससे, ठीक है। तो ये मैं कहता हूँ, नीले भीमटे पागल होते हैं, ठीक है, गटर छाप होते हैं, गटर में ही पैदा होते हैं और गटर में ही मरते हैं, इसीलिए इन्हें गटर छाप कहा जाता है, ठीक है। वो जो काम कर रहा है उसने सीखा है, उसने कोर्स किया है, इसलिए उसने अपनी इन्वेस्टमेंट की है, और इसलिए वो बाल काट रहा है, ना कि तेरे भीम ने आके वहां पे उसको ज्ञान दिया है, ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। तो ठीक है साथियों, अगर आपको बात अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। मैं प्रशांत बोध मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम। तो यहाँ पे आपने देखा है, एक भी फैक्टफुल बात नहीं की है इसने, ठीक है। पागलों की तरह बोल रहा है, बस वीडियो बनानी है इसलिए बोल रहा है। लेकिन मैं आपका भाई जो है अब आ गया हूँ भीमता मुक्त भारत का ये चीज लेके, आपके लिए मिशन लेके आया हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करिए। ये 2% के लोग हैं, अगर ये सामने आकर डिबेट करना चाहे तो ये रोना शुरू कर देंगे उसी वक्त, ठीक है। तो इसकी हर एक बात का मैंने जवाब दिया है। जितने भी भाई लोग हैं वो सभी ज्यादा से ज्यादा अपने सनातनी भाइयों को ये जो है सेंड करें, वीडियो आगे शेयर करें, और इन 2% के लोगों को इनकी औकात दिखाएं।